हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या का सिद्ध करने वाला प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। तो इस तरह के प्रश्न कैसे बनाया जाता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। और मैं आशा दिलाता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से हल कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न मेरा है, सिद्ध करें कि 3 करनी 2 अपरिमेय है। तो दोस्तों, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में यदि पूछ ले और इसके स्थान पर कोई भी संख्या रहे तो हमें किस तरह से निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अपरिमेय के स्थान पर हम इसके विपरीत लेकर चलेंगे, यानी परिमेय मानेंगे। तो जैसे इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हम लिखेंगे कि माना कि 3 करनी 2 एक परिमेय है, जहाँ देखिए दोस्तों, जब हम परिमेय मानेंगे, और परिमेय का पहचान क्या होता है कि परिमेय को हम बटा के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे जहाँ p बटा q एक भिन्न संख्या है। क्योंकि मैंने क्या किया कि यहाँ पे 3 करनी 2 को एक परिमेय संख्या माना है, और परिमेय संख्या मेरा क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे p बटा q को एक भिन्न संख्या माना, जो कि पूर्णांक संख्या भी होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये p बटा q जो है, इसके बराबर में हम क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या हम माने हैं 3 करनी 2, तो इसके बराबर में क्या करेंगे कि 3 करनी 2 को रखेंगे। फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे कि p बटा q बराबर में हम क्या मानेंगे, बराबर में हम क्या लिखेंगे, तो 3 करनी 2 लिखेंगे। क्योंकि 3 करनी 2 को हमने क्या माना, तो परिमेय माना। तो इसके बराबर में यानी p बटा q के बराबर में कितना लिखना है, तो 3 करनी 2 लिखेंगे। तो 3 करनी 2 को लिखेंगे इस तरह से लिखने के बाद अब क्या करना है कि इस तरह से करने के बाद अब क्या करेंगे कि परिमेय जब माना जाता है, तो परिमेय जब वर्गमूल बन जाता है, यानी किसी संख्या का स्क्वायर रूट बनता है, तभी मेरा परिमेय संख्या होता है। और जिस संख्या का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं बनता है, या जिसका वर्गमूल का पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या मानते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया कि p बटा q को एक परिमेय संख्या माने हैं, तो क्या करेंगे कि इसको हम वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर इस तरह से लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि दोनों पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो p बटा q का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे। और बराबर में हमारा क्या है कि 3 करनी 2 है, तो इस पर भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे। फिर क्या करना है कि इसको हम सरल करेंगे। तो सरल करने के लिए क्या करेंगे कि p बटा q का होल स्क्वायर है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो देखिए p पर भी मेरा 2 पावर है और q पर भी 2 पावर है। तो इसको अलग अलग करके यहाँ लिखना है और इसको भी तोड़ेंगे। तो चलिए इसको किस तरह से तोड़ा जाता है। तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे, तो p पर भी स्क्वायर है और यहाँ पे q पर भी स्क्वायर है। और बराबर में 3 करनी 2 का होल स्क्वायर जब करेंगे, तो 3 का देखिए स्क्वायर हम करेंगे तो कितना होता है, 9 होता है। और कोई भी संख्या के बीच में मेरा क्या होता है, गुना होता है। तो गुना लिखेंगे और करनी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि करनी 2 का स्क्वायर होगा, और करनी 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि करनी में मेरा 2 जो है 2 बार है, और वर्गमूल में क्या होता है कि 2 संख्या में से एक संख्या को बाहर में लाना होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि करनी 2 का स्क्वायर मेरा 2 हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद फिर क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुना करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो मेरा हो जाएगा p बटा यानी p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर, और 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है। इस तरह से करने के बाद अब क्या करेंगे कि बराबर में मेरा यहाँ पे आया हुआ है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या करना होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब क्या है कि आधा टेढ़ा गुना करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि p स्क्वायर बटे q स्क्वायर बराबर में 18 है। इसका मेरा कहने का मतलब है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जैसा कि 18 है, तो 18 के नीचे में यानी हर के स्थान पर कुछ नहीं है तो मेरा 1 रहता है, यानी कोई भी संख्या के नीचे में कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहता है। अब क्या करेंगे कि आधा टेढ़ा गुना करेंगे, यानी p स्क्वायर के साथ 1 को गुना करेंगे और q स्क्वायर के साथ 18 को गुना करेंगे। तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो देखिए p स्क्वायर गुना 1 करेंगे
तो मेरा कितना होगा, पी स्क्वायर ही रह जाएगा। फिर बराबर देंगे और क्यू स्क्वायर गुना 18 करेंगे तो मेरा होगा 18 क्यू स्क्वायर होगा। तो इस तरह से करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो 18 मेरा निकला है ये मेरा क्या है, सम संख्या है। क्या है मेरा, सम संख्या है, सम संख्या है। और सम संख्या रहने के बावजूद ये, और देखिए यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर मेरा कट जाएगा तो मेरा पी का जो मान निकलेगा ये 18 क्यू निकलेगा। तो इस तरह से करने के बाद मेरा जो मान निकला है 18 क्यू स्क्वायर निकला है, जो कि मेरा सम संख्या है। अगर हम इसको और थोड़ा सरल करें तो देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर है तो स्क्वायर जब हटेगा बराबर के इस पर आएगा तो इसके पर क्या होगा कि रूट चढ़ेगा, तो होगा मेरा पी बराबर यहाँ पे अंडर रूट 18 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसको और सरल करेंगे तो पी बराबर 18 का क्या होगा कि वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं बनेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 18 यहाँ पे लिखेंगे और क्यू का स्क्वायर का वर्गमूल जब इसको तोड़ेंगे तो एक क्यू मेरा क्या होगा, बाहर आ जाएगा। यानी जो पी का मान निकला है करनी 18 क्यूब है, जो कि यहाँ से भी पता मेरा चल रहा है कि ये जो करनी 18 है इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं बनेगा। और जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं बनता है वैसे ही ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि इसलिए 3 करनी 2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना संभव नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ पे परिमेय तभी होगा जब मेरा किसी भी वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी का जो मान निकला है यहाँ पे करनी 18 क्यू, यहाँ पे मेरा पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, इसलिए मेरा क्या होगा कि इसलिए लिखेंगे इसलिए 3 करनी 2 परिमेय संख्या नहीं है। अतः 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ। तो इसी तरह से आप सभी को भी बनाना है, चाहे संख्या यहाँ पे कुछ भी रहे, इसी तरह से बनाना है आप सभी को। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।